आओ बच्चों 33 नंबर क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 है एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 का। देखिए कंटिन्यूटी चैप्टर है। एग्जामिन दैट साइन एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। आपको एग्जामिन करना है कि साइन मॉड एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। ये सारे एक ही जैसे क्वेश्चन हैं। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको यही दिया था, साइन मॉड एक्स को आपको कंटिन्यूस फंक्शन एग्जामिन करके बताना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं कंपोजिट फंक्शन के हिसाब से। ठीक है ना, आसानी से हम लोग कर सकते हैं। दो फंक्शन में इसको ब्रेक करेंगे और आपको दिखा देंगे। देखिए तो हमारे पास क्या दे रखा है, एफ एक्स इजकल टू साइन मॉड एक्स। ये आपके पास फंक्शन दे रखा है। ठीक है, दो में लेट कर लीजिए। हमने ले लिया जी एक्स। जी एक्स बराबर क्या ले लिया, साइन एक्स। और एच एक्स बराबर आपने क्या ले लिया, मॉड एक्स। देखिए दो फंक्शन हमने आसानी से लेट कर लिया। अब अगर हम लोग बात करें जी ऑफ एच, जी ओ एच, ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं जी और उसके अंदर आ जाएगा आपका एच एक्स फंक्शन। ठीक है, यानी हम लोग लिख सकते हैं जी और इसके अंदर फंक्शन क्या है, मॉडुलस वाला। ये कंडीशन आपके पास है। ठीक है, यानी हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन मॉड एक्स, साइन, सॉरी ध्यान रखिएगा, साइन मॉड एक्स, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया है कि दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, देखिए साइन फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, और ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, कंटिन्यूस होता है। जब जो जो दोनों कंटिन्यूस है तो रिजल्टेंट जो आएगा ये भी कंटिन्यूस होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि कंपोजिट फंक्शन में हम यही देखा था, कंपोजिट मतलब ब्रेकडाउन करना, एक फंक्शन को दो फंक्शन में ब्रेकडाउन करो और दोनों को कंटिन्यूस दिखा दीजिए तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा कंटिन्यूस होगा। ठीक है, यानी जी ओ एच फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस। ठीक है, अब इसको बेसिकली आप लोग लिख सकते हैं वर्ड्स में, ऐसे उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो लाइन लिख दीजिए। देखिए हमने आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। लिख सकते हैं साइन एक्स एंड मॉड एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यूज, यानी हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r, यानी x क्या है, रियल वैल्यू में बिलोंग्स करता है, ये सारे रियल वैल्यू देता है तो ये रियल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, या आप लिख सकते हैं कि साइन एक्स रियल वैल्यू देता तो कंटिन्यूस है और ये मॉडुलस है, तो दोनों को हमने इकट्ठा यहाँ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं गॉफ जी ओ एच इज ऑल्सो, गॉफ नहीं जी ओ एच होगा, ध्यान रखें, इज कंटिन्यूस, इज ऑल्सो कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर के लिए। ठीक, लिख सकते हैं साइन एक्स, साइन मॉड एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो एफ एक्स जो साइन एक्स है वो कंटिन्यूस फंक्शन और कुछ विशेष नहीं है। ऐसे भी अगर आप जानने की कोशिश करते हैं तो हम आपको बता दें कि इसका जो ग्राफ होता है, अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो देखिए साइन एक्स का ग्राफ आपका ऐसे जाता है, ऐसे जाएगा, यानी इस साइन एक्स का है, साइन एक्स, ठीक है, ये कंटिन्यूस होता है, साइन एक्स क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। ठीक है, और अगर मॉडुलस की बात हम लोग करें तो मॉडुलस का ग्राफ आपको कुछ ऐसे जाता है, ये ग्राफ है, देखिए ऐसे आएगा, ऐसे आपके पास जाएगा, तो दोनों ही कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है और ये भी कंटिन्यूस है। ये क्या होगा, मॉडुलस है।
मॉडुलस। ये भी कंटिन्यूस होता है और ये भी कंटिन्यूस होता है, और कुछ विशेष इसमें आपके पास नहीं होता है। आइए तो देखते हैं 34 नंबर क्या कहता है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स आपको बताना है फॉर एफ ऑफ एफ मतलब एफ जो फंक्शन है, एफ एक्स जो फंक्शन है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1। देखिए दोनों मॉडुलस फंक्शन है, तो आपको पता है ये भी कंटिन्यूस है तो ये भी कंटिन्यूस है। जब दोनों कंटिन्यूस है तो रिजल्टेंट कंटिन्यूस होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने थ्योरम 1 में पढ़ा था, ठीक है ना, कि अगर दो कोई फंक्शन है कंटिन्यूस है तो उसका एडिशन भी कंटिन्यूस होगा, सब्सट्रैक्शन भी होगा और मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, डिसकंटिन्यू पॉइंट्स बताने हैं। क्वेश्चन में आपने पढ़ी था एफ एक्स मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1, ठीक है। दोनों मॉडुलस फंक्शन देखिए तो हम लोग वैसे ही करते हैं, दोनों फंक्शन को हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे सपोज कीजिए इस वाले फंक्शन को हमने ले लिया एफ एक्स नहीं जी एक्स, ये देखिए जी एक्स हमने ले लिया, क्या हुआ मॉड एक्स, ठीक है ना। तो ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, क्या है मॉडुलस फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूस होगा, ठीक है। दूसरा हमने ले लिया जी एच एक्स प्लस 1 मॉडुलस एक्स प्लस 1, तो ये भी क्या है मॉडुलस फंक्शन है, तो ये भी कंटिन्यूस आपके पास है, ठीक है, और ये भी कंटिन्यूस है, ठीक है, दोनों कंटिन्यूस है, ठीक है। तो आपने नियम पढ़ रखा है, रूल फर्स्ट में हम लोगों ने बताया, थ्योरम फर्स्ट में कहता क्या है कि अगर पहला फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका एडिशन करेंगे, ठीक है ना, दूसरे फंक्शन के साथ, तो ये भी कंटिन्यूस है। जब ये भी कंटिन्यूस है और ये भी कंटिन्यूस है, ठीक है ना, तो इससे जो रिजल्टेंट आएगा वो भी कंटिन्यूस फंक्शन प्राप्त होगा, ठीक है। या आप इसका माइनस कीजिए तो अभी कंटिन्यूस है, क्योंकि ये कंटिन्यूस तो ये भी कंटिन्यूस है, या इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये दोनों कंटिन्यूस है तो ये भी कंटिन्यूस है, तो सेम कंडीशन ये है। अब आप चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिंस टू फंक्शन आर कंटिन्यूस दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। और लिख सकते हैं आगे द डिफरेंस सिंस टू फंक्शन आर कंटिन्यूस बिकॉज, या नॉर्मल ऐसे लिख दीजिए द डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन is always continuous। यहाँ हमने आपको बताया कि दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो एडिशन कीजिए, सब्सट्रैक्शन कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, वो ऑलवेज कंटिन्यूस आएगी। ये हम लोग थ्योरम 1 में पढ़े थे, ठीक है ना, और कुछ विशेष इसमें नहीं था। अब देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, so there is no point of discontinuity, क्योंकि वो जब कंटिन्यूस है तो डिसकंटिन्यूटी का कोई सवाल ही नहीं उठता है, डिसकंटिन्यूटी का कोई बात ही नहीं बनती है, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूस आपको हमने दिखा दिया कि पहला फंक्शन वो भी कंटिन्यूस, दूसरा कंटिन्यूस, और दोनों का डिफरेंस निकाले वो भी कंटिन्यूस, अगर दोनों का एडिशन आता तो भी कंटिन्यूस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता तो भी कंटिन्यूस। तो हम लोग रूल पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो कुछ विशेष वगैरह नहीं था, हम लोगों ने 5.1 एक्सरसाइज को आज फिनिश कर दिए।